अध्याय 2 श्लोक नंबर 35 पेज नंबर 340। इन 5 भूतों में तेज धातु वह सब प्रकार के वर्णों की उत्पत्ति में कारण है। यह तेज धातु जब गर्भाधान गर्भाधान काल में जलीय धातु प्रदान होता है तब गर्भ को गौर वर्ण करता है। जब जलीय धातु प्रदान होता है तब गौर को गौर वर्ण करता है। जब तेज धातु वायु पृथ्वी धातु बहुल होता है तब कृष्ण वर्ण करता है। और जब पृथ्वी आकाश धातु प्रदान होता है तो कृष्ण वर्ण करता है। जब जल और आकाश धातु की बहुलता होती है तब गौर श्याम वर्ण रहता है। कई आचार्यों का मत है गर्भिणी स्त्री जिस वर्ण के आहार का अधिक मात्रा में सेवन करती उसी वर्ण की संतान उत्पन्न होती है। यदि चौथे मास में तेज दृष्टि भाग चक्षु इंद्रिय के आश्रय का स्थान में नहीं पहुंचा तो शिशु जन्म से ही अंधा रह जाता है। तेज धातु रक्त के साथ मिल जाए तो लाल आंखों वाला, पित्त से मिल जाए तो पीली आंखों वाला, कफ से मिल जाए तो श्वेत आंखों वाला और वायु से मिल जाए तो विकृत आंखों वाला शिशु उत्पन्न होता है। श्लोक 36 कहा भी गया जिस प्रकार से जमा हुआ घृत अग्नि के पास रखने से पिघल जाता है उसी प्रकार से पुरुष के साथ सहवास करने पर इंद्रिय संघर्षण द्वारा उत्पन्न उष्णिमान द्वारा विलीन आर्त स्त्रियों में परिवर्तित होता है। इस क्रिया से मार्ग के शुद्ध होने पर शुक्र कीट और डिंब सुगमता से मिल जाते हैं। विषमंत पुमान समागम के बिना भी आर्तों की प्रवृत्ति होती है परंतु शुक्र संयोग के बिना गर्भाधान नहीं होता। वर्ण की उत्पत्ति के विषय में चरक में लिखा है कि जिस वर्ण का पराक्रम और संतान गर्भवती स्त्री उत्पन्न करना चाहिए उन जनपदों का मन में ध्यान करे। इसीलिए सुंदर हरिचंदन से अंकित श्वेत बैल को देखना बताया गया है। 8वें अध्याय में शारीर स्थान 8वां अध्याय। चरक में इस बात को बहुत ही खूबी द्वारा रखा गया है। 3 जिस प्रकार की लोहे की चुंबक की प्रति है पारे को मसूड़ों से, तंतुओं से, संख्ये को आमाशय से, इस प्रकार से शुक्र कीट को डिंब में लगाव है। यही कारण है कि शुक्र कीट कहाँ भी होगा वहीं से डिंब खींच लेगा। शुक्र और शोणित शुक्र कीट और डिंब में अंतर्वायु द्वारा 2 भाग होने पर भी जीव गर्भाशय में उत्पन्न होते हैं। उनको यम कहते हैं। ये अधर्म के कारण उत्पन्न होते हैं अथवा वायु के कारण 2 शुक्र कीट और 2 डिंब मिलकर यम संतान उत्पन्न करते हैं। 2 शुक्र कीट मिलकर यम संतान उत्पन्न करे। विषमंतव्य 2 से भी अधिक गर्भ भी उत्पन्न हो जाते हैं। यम गर्भ परस्पर उदर भाग अथवा पीठ पर से जुड़े भी रहते हैं। 2 से अधिक गर्भ प्राय जन्मते ही मर जाते हैं अथवा उनमें से कोई एक दो जीवित ही बचते हैं। जुड़े हुए भी जीवित रहते हैं और किसी गर्भ के अधिक अंग भी होते हैं तथा 2 से अधिक 3-4 बाहु या टांगों तथा 1-2 से अधिक सिर आदि किसी का गुद भाग ही नहीं होता अथवा अन्य कोई अवयव ही नहीं रहता। ये भी प्राय जन्मते ही मर जाते हैं। यम को जोड़े यमकल कहते हैं। कभी कभी एक बालक और बालिका भी जन्मते ही मर जाते हैं। जन्म में एक क्षण से लेकर कई दिन तक का अंतर होता है। यमलोक के जरायु नाल ही पृथक होते हैं। इनमें कोई जीवित तो कोई मृत भी जन्मता है। श्लोक 3 माता पिता के अत्यल्पज बीज शुक्र शोणित होने पर अशाक्य नामक नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। इस अशिक्य पुरुष में शिशन की उत्तेजना शुक्र को खाकर उत्पन्न होती है अर्थात यह अशिक्य पुरुष अपने मुख में अन्य पुरुष के मैथुन से आशिक्य पुरुष में शिशन की उत्तेजना शुक्र को खाकर उत्पन्न होती है अर्थात यह आशिक्य पुरुष अपने मुख में अन्य पुरुष से मैथुन करवाकर चारित शुक्र को खाकर उत्तेजना प्राप्त करता है। अर्थात शुक्र जन्म मकर ध्वज शिव शुक्र अथवा अश्वगंधा आदि के सेवन द्वारा जो लिंग हर्ष को प्राप्त करता है आशिक्य है। श्लोक 39 जो पुरुष दुर्गंधित योनि में उत्पन्न होता है उसका नाम सौगंधिक
यह पुरुष योनि और शिशन के गंध को सूंघ कर बल प्राप्त करता है और इस दूसरा नाम नासा योनि है। विषमंत व सांड कुत्ते आदि के समान। जो पुरुष अब्रह्मचर्य के कारण स्त्रियों में उनकी गुदा में पुरुष की तरह प्रवृत्त होता है उसे कुंभिक जानना चाहिए। अथवा जो मनुष्य अपने गुदा में मैथुन करवाकर शिशन की उत्तेजना प्राप्त करके स्त्रियों में प्रवृत्त होता है उसका नाम कुंभलिक है, अर्थात बिना अप्राकृतिक मैथुन को इश्क शक्ति नहीं मिलती, इसका नाम गुदा योनि है। विषमंत कुंभिक को यह व्यसन होता है, इसका एक दूसरा रूप है, अर्थात माता पिता के शोणित शुक्र के समानांश होने पर उपतरित विकृत होने से जो संतान उत्पत्ति वह स्त्रीलिंग योनि मार्ग तथा पुलिंग शिशन वाली अथवा द्विविध दोनों प्रकार के रेतस वाली होती है। इसको कभी पुमान के साथ और कभी स्त्री के साथ सहवास की इच्छा होती है। इसको योनि भी होती है और शिशन भी होता है। कुंभिक इस इच्छा को अन्य पुमान के स्वगुद में रति कराकर पूर्ण करता है। इस क्रिया में कुंभिक का शुक्र भी रसस्खलित जाता है। श्लोक 41। इसके आगे ईर्ष्यक को सुनो। जो पुरुष दूसरे के मैथुन को देखकर मैथुन में प्रवृत्त होता है उसको ईर्ष्यक कहते हैं। बिना मैथुन देखे इसमें उत्तेजना नहीं होती। जो पुरुष दूसरे के मैथुन को देखकर प्रवृत्त होता है उसको ईर्ष्यक कहते हैं, इसमें बिना मैथुन के इतना उत्तेजना नहीं होती। विषमंतव्य यह संतान उसको उत्पन्न होती है जो नर नारी परस्पर की ईर्ष्या असहिष्णुता मन मुटाव से अभिभूत होने पर फलतः मंद हर्ष मैथुनाभिलाषा से युक्त होकर गर्भाधान करते हैं। आगे 5वां षंडग नपुंसक सुनो। श्लोक 42। जो पुरुष मोह अज्ञान या स्वरस के लोभ वश ऋतुकाल में अपनी स्त्री के साथ योनि की भांति नीचे पुरुष और ऊपर स्त्री होकर प्रवृत्त होता है, इससे जो पुरुष होता है उसकी चेष्टा और आकार स्त्री के समान रहते हैं। इस अवस्था में पुरुष विपरीत बंधन द्वारा क्रिया में प्रवृत्त होता है। विषमंतव्य षंड हिजड़ा जो नए योनि होती है और नया शिशन होता है, परंतु मैथुनाभिलाषा तो होती है। फलतः वह स्वमूत्र मार्ग पर अथवा स्वगुद में अन्य पुमान से यह प्राय स्त्री की वेशभूषा में रहता है। ऐसे भी होते हैं जिनका शिशन होता है या बहुत छोटा है, दुर्बल होता है, स्तन नहीं बढ़ते। श्लोक 43। यदि ऋतुकाल में स्त्री पुरुष की भांति पुरुष को नीचे रखकर मैथुन करती, उससे यदि कन्या उत्पन्न हो तो उसकी चेष्टाएं पुरुष के समान होती हैं। विषमंतव्य यह भी षंड के समान होती है। किसी को योनि भी होती है परंतु अपूर्ण। यह प्राय नर के समान वेशभूषा में रहती है, उसके स्तन भी कुछ या अपूर्ण बढ़ते हैं। इन दोनों प्रकार के षंडों को थोड़ी दाढ़ी व मूछ भी होती है या किसी को भी नहीं। इनको नपुंसक या तृतीय प्रकृति का कहा जाता है और चरक में इन दोनों को नर षंड अथवा नारी षंड कहा जाता है। इनको उत्पादक बीज शुक्र शोणित मंद शक्ति व अल्प होता है, फलतः ये भी बलहीन एवं हर्षहीन होते हैं। यदि गर्भाशय में ही गर्भ के शुक्र स्त्रोत को वायु नष्ट कर डालता है तो पवनेन्द्रिय आदि शुक्र स्त्रोत के मुख अवरुद्ध हो जाते हैं। माता के व्यवयाय या प्रतिघात तथा पिता का शुक्र दुर्बल होने से वक्री वायु तथा पित्त की विकृत वृषण का नाश हो जाने से वत्ती कष्टंडक नामक गर्भ विकृतियां हो जाती हैं। इनके अतिरिक्त वंद्या पूति प्रजा रांता नामक 3 स्त्री व्यापद और वंद्य पूति प्रज तथा तृणपुत्रिक नामक 3 पुत्र व्यापद होते हैं। ये दोष भी माता पिता के शोणित शुक्र से विकार में गर्भोत्पत्ति काल में ही उत्पन्न हो जाते हैं। विवरण देखिए, ये सब अपूर्ण पुरुष हैं, अर्थात न पूर्ण स्त्री हैं और न पूर्ण पुरुष होते हैं। श्लोक 44। इनमें आशिक्य सुगंधी कुंभिक और ईर्ष्यक ये 4 नपुंसक होते हैं। इनमें होते हुए भी शुक्र वाले प्रजा उत्पत्ति में समर्थ है। षंड नपुंसक शुक्र रहित प्रजा उत्पत्ति में असमर्थ है। श्लोक 45 है। शुक्रमक्षण आदि विरुद्ध अथवा विशेष स्वभाव द्वारा
शुक्र वही सिराहें हर्ष के कारण फूल जाते हैं, इसलिए ध्वज शीशन की उत्तेजना होती है। बिना उपयुक्त कारणों से उत्पादक केंद्र मस्तिष्क तथा मेरुदंड के केंद्र उत्तेजित नहीं बनते। श्लोक 40 है। सहवास के समय स्त्री और पुरुष की चेष्टाएं आहार और आचार जैसे होते हैं, इनकी संतान भी वैसी ही आहार व चेष्टा में रहती है। जिस समय संभोग की इच्छा वाली दो स्त्रियां काम से अभिभूत होकर परस्पर मिलती, उस समय परस्पर शुक्र के मिलने से जो मांसपिंड बनता है वह अस्थि रहित या कोमल अस्थि वाला होता है। विषय मंत्र वात्स्यायन कामसूत्र में विशिष्ट सुख कहा है। वात्स्यायन कामसूत्र में जिसे विशिष्ट सुख कहा है, केवल शुक्र शरण शुक्र विसर्जन का सुख पाने की इच्छा में दो नारियां तथा दो पुमान परस्पर सहवास करते हैं। शुक्र धातु ही नारी तथा नर को मैथुन के लिए बाध्य करता है और इसके शरण की में आनंद का अनुभव होता है। अतएव उपस्थ योनि एवं शिशन का विषय आनंद माना जाता है। नारी का शुक्र भी पुमान के शुक्र का सा लसीला श्वेत एवं विशिष्ट गंध वाला होता है। यह मग की भित्तियों से स्त्रवता, इससे गर्भाधान हो जाता है, भले ही वह पैतृक गुणों से हीन होता है। विश्यंतंत्री कामों की कामातुरा का नाम है, जो अपने शुक्र का विसर्जन करना चाहती है किसी प्रकार से। श्लोक 48-49। जो ऋतु स्नाता स्त्री स्वप्न में मैथुन करते तो वायु आर्तों को प्राप्त होकर कुक्षी में गर्भ रूप कर देता है। यह रुद्र आर्त गुलम रूप में प्रति मास बढ़कर गर्भ के लक्षणों को जी में चलाना, आर्तों का न आना उत्पन्न कर देता है। यह गर्भ कलल के रूप में बदल जाता है। इसमें माता पिता के गुण केश नख व अस्थि नहीं होते। विषमंत पुमान के समान स्त्रियों में भी स्वपन दोष होता है और शुक्र तथा शरण भी होता है। इस शुक्र को कभी कभी वायु लेकर गर्भाशय में पहुंचा देता है और तत्रस्थ आर्तों के साथ मिलकर फलतः उक्त प्रकार का गर्भ हो जाता है। जो स्त्रियां गर्भ सांप बिच्छू पेठे के समान विकृत आकृति वाले होते हैं, ये सब पापजन्य है। जो स्त्रियों के गर्भ विकृत आकृति वाले सब पापजन्य है। श्लोक 51। गर्भावस्था में स्त्री के अंदर वायु का प्रकोप होने से अथवा गर्भवती स्त्री की श्रद्धा का खंडन होने से गर्भ कुबड़ा, कुणी, विकृत हाथों वाला, पंगु, लंगड़ा अथवा मूक, गूंगा और मिमिन अस्पष्ट बोलने वाला होता है। गर्भावस्था में वायु का प्रकोप होने से कुबड़ा, विकृत हाथ वाला, पंगु, लंगड़ा अथवा मूक, गूंगा उत्पन्न होता है। माता पिता के नास्तिक होने अथवा पूर्वकृत अशुभ कर्मों से अथवा वात आदि दोषों के प्रकोप के कारण गर्भ विकृत हो जाता है। मल के अत्यंत अल्प होने से वायु का पक्वाशय का परस्पर संयोग न होने के कारण गर्भाशय वायु मूत्र और मल का परस्पर त्याग नहीं करता। मंतव्य गर्भ का पोषण माता के आहार के द्वारा होता है, अतः मलाशय में पुरुष का संचय होता ही नहीं। मलाशय में वायु की गति भी नहीं होती, अतः पुरुष का तदत वायु का निस्सरण भी कभी नहीं होता। अतएव मूत्र का निर्माण भी नहीं होता और न त्याग ही। तात्पर्य यह है कि भ्रूण के उक्त अवयव क्रियाशील नहीं होते, होने का आवश्यकता भी नहीं होती। श्लोक 54। जरायु द्वारा गर्भ का मुख बंद होने से तथा गले में कफ का रुका होने से, दोषजनक वायु का मार्ग रुका रहने से गर्भस्थ बालक रोता नहीं है। भ्रूण भी फुफ्फुस की भी क्रियाशील नहीं होते, स्वतः फलतः न श्वास लेता है, न बोलता है और रोता है। श्लोक 55। गर्भ के निश्वास, उच्छ्वास, संक्षोभ और स्वपन आदि सब कार्य माता के निश्वास, उच्छ्वास, संक्षोभ और स्वर पर निर्भर रहते हैं। अर्थात बच्चे का जीवन तथा मानसिक संकल्प आदि सब माता के साथ संबंध है, उनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जीवन के लिए अत्यावश्यक है श्वास, उच्छ्वास एवं जागरण। स्वपन आदि की प्राप्ति गर्भ माता के ही श्वास आदि से कर लेता है। श्लोक 56। शरीर, अवयव, चरण आदि की रचना, विशेष दूध के दांतों का गिरना तथा नए स्थायी दांतों का उत्पन्न होना, हथेली पांव के तलुओं में बालों का उत्पन्न होना, ये सब कार्य स्वभाव से ही होते हैं। श्लोक 57। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में निरंतर शास्त्राभ्यास के द्वारा अंतकरण को पवित्र कर लिया, वे इस जन्म में सत्व बहुल होते हैं।
जिन लोगों ने शास्त्राभ्यास द्वारा अंतकरण को पवित्र कर लिया वे इस जन्म में सत्व बहुल होते हैं। पुरुषों को अपनी पूर्व जाति का स्मरण रहता है। आयुर्वेद दर्शन में चेतना धातु को नित्य माना है अथवा अनेक बार जन्म मरण ग्रहण करता है, अतः पूर्व जन्म की विस्मृति कभी कभी बनी रहती है। श्लोक 58। जिस प्रकार जिन कर्मों की प्रेरणा से मनुष्य इस शरीर को धारण करता है तथा पूर्व जन्म में जिन गुणों का अभ्यास किया होता उन्हीं कर्मों तथा गुणों को इस जन्म में पाता है, धारण करता उन्हीं जनों को इस जन्म में पाता है। तृतीय अध्याय। पिछले अध्याय में श्लोक 1-2 पिछले अध्याय में कहा है कि चार धातुओं के संयोग से गर्भ रहता है, इसलिए इसको स्पष्ट करने के लिए गर्भ विक्रांति गर्भ का अवतरण नामक अध्याय की व्याख्या करते हैं, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। श्लोक 3। शुक्र सोम में सोम गुण भूयिष्ठ है और आर्त्व आग्नेय अग्नि बहुल है। इन दोनों अग्नि और जल के अतिरिक्त पृथ्वी आदि शेष भूतों का भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से संपर्क है, क्योंकि पृथ्वी आदि भूत परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हैं, एक दूसरे के अनुग्राहक हैं, एक दूसरे में घुसे हुए हैं, इसलिए इन तीनों कारणों के कारण इनमें प्रवेश है। विषय मंतव्य। शुक्र द्वारा शोणित दोनों पंच महाभूतात्मक होते हैं। परस्पर एक दूसरे के अनुग्रहित आकृष्ट होने पर शुक्र शोणित एवं बीज के संयुक्त मिश्रित पदार्थ का नाम बीज है। इसी बीज से शरीर का निर्माण होता है। श्लोक 4। स्त्री और पुरुष के संयोग के समय वायु शरीर के तेज उष्णिमा को उत्पन्न करती है। यह तेज वायु के साथ मिलकर शुक्र को शारित करता है। शरित शुक्र शरीर के सब अवयवों को प्रतिनिधियों को साथ में लेकर योनि में पहुंचाता, अतः वहां आर्तों के साथ मिल जाता है। इसके पश्चात आग्नेय तथा सोमगुण के संबंध में बनता गर्भाशय पहुंचता है। इसके साथ में क्षत्रज वेदिता स्पष्टता धराता दृष्टा श्रोता रसियता पुरुष संदृष्टा गंता साक्षी दाता वक्ता इत्यादि प्रिय वाचक शब्दों से कहा जाने वाला अक्षय अवयव निर्विकार अचिंत्य रूप आत्मा भूतात्मा तथा सूक्ष्म इंद्रियों के साथ तथा लिंग शरीर के साथ अपने कर्मों के अनुसार सत्व रज तम देव असुर पशु भावों से युक्त हुआ प्रेरित वायु प्रेरित होकर गर्भाशय में प्रविष्ट करता है। विषमंतव क्षेत्रज शरीर मर को जानने वाला, वेदिता सुख दुख का अनुभव करने वाला, कुछ दर्शनों के अनुसार मन को अनुभव कराने वाला, स्पर्श का अनुभव करने वाला, ग्राता सूंघने वाला था, दृष्टा देखने वाला, श्रोता सुनने वाला, रसियता रस का जान करने वाला पुरुष, पूरी शरीर शेते शरीर में शयन करने वाला, यह पुरुष शरीर का पूर्ण आप्यादन करने वाला, स्पष्टा रचना सृष्टि करने वाला, अपने शरीर को रचने वाला और अगली संतान की सृष्टि करने वाला, गंता चलने वाला, साक्षी जाता धारण करने वाला, प्राप्त अचिंत्य होता है। गर्भाशय में जाकर उसमें चिपक जाता है और वहां चिपकता है जहां से रजस की प्रवृत्ति होने में शत हुआ रहता है। शुक्र संपूर्ण शरीर में जब नख तक से लेकर अवयव का सार है। इस सब को प्रतिनिधि मिले रहते हैं। इस शुक्र के साथ ही आत्मा भी अवतरण करता है। शुक्र के साथ ही आत्मा के साथ पूर्व जन्म कृत कर्म भी शरीर में अवतरित रहते हैं। इस शुक्र को नियमित करने वाले सुषमना और मस्तिष्क केंद्र शुक्र के साथ पौरुष ग्रंथि तथा अन्य ग्रंथियों से विस्तार मिलते हैं या शुक्र डिंब से मिलकर गर्भ बनता है। शुक्र की प्रबलता अधिक होने से पुरुष, आर्तव की प्रबलता अधिक होने से स्त्री तथा दोनों के समान रहने से नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। शुक्र की प्रबलता अधिक होने से नपुंसक संतान उत्पन्न होती है। रजु दर्शन के पश्चात ऋतुकाल 12 दिन तक रहता है। कई आचार्यों का मत है कि रजु दर्शन न होने पर भी ऋतुकाल रहता है। गर्भ स्थिति की योग्यता की परीक्षा के लिए ऋतु धर्म को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए।
मासिक धर्म के बिना भी ऋतु धर्म रह जाता है। किसी किसी इलाकों में से किसी एक स्त्री को रजो दर्शन होता ही नहीं, परंतु गर्भाधान होता है। श्लोक में इसी का लक्षण कहते हैं। यद्यपि ये लक्षण दृष्टार्थवा के देखे जाते हैं। ऋतु गर्भाधान का समय उत्तम समय, कभी कभी इस समय के पश्चात भी गर्भाधान हो जाता, परंतु वह उत्तम गर्भ नहीं होता। कहा भी गया है, ऋतुमती के लक्षण, जिस स्त्री का मुख पुष्ट तथा प्रसन्न हो, आत्मा, शरीर, मुख और दांत मसूड़े विशेष रूप से क्लीन हो जाएं। ऋतुमती स्त्री के लक्षण, जिस स्त्री का मुख पुष्ट तथा प्रसन्न हो, आत्मा, शरीर, मुख, दांत और मसूड़े विशेष रूप से क्लीन हो जाए, जो पुरुष की इच्छा करती हो, प्रिय वचन बोलती हो, कुक्ष आंख और बाल स्थिर हो, जिसकी भुजाएं कूच, श्रोणी, नाभि, जगन और नितंब स्फुरन होता है, जिसको हर्ष उत्सुकता रहती हो, ऋतुमती समझना चाहिए। दिन के व्यतीत होने पर सायंकाल में जिस प्रकार कमल फूल बंद हो जाता, उसी प्रकार से ऋतुकाल व्यतीत होने पर स्त्री की योनि का मुख बंद हो जाता। योनि का मुख बंद होने से वीर्य गर्भाशय तक नहीं पहुंचता। विषय मंतव्य, परंतु शुक्र इतना सूक्ष्म होता है कि कभी कभी गर्भाशय में प्रविष्ट हो ही जाता है और हो सकता है ऋतुकाल के पश्चात भी किसी गर्भाशय का मुख खुला रह जाता है। यह सत्य है कि अधिकांश गर्भाधान ऋतुकाल में ही होते हैं। योनि शब्द गर्भाशय का भी नाम है और व्यवहार में भी भग का भी। ऋतुकाल व्यतीत होने पर भी गर्भाशय का मुख संकुचित हो जाता है। योनि का भग, अपत्य तथा पथ का मुख बंद नहीं होता। पाठक ध्यान दे, 1 मास तक परिपक्व होता हुआ आर्त व डिंब समय पर वायु द्वारा धमनियों में से होकर योनि मुख की ओर लाया जाता है। इसी समय गर्भाशय की धमनियों में भी रक्त बाहर आता है। यह रक्त किंचित कृष्ण तथा विकृत गंध वाला होता है। श्लोक 11, यह रक्त 12 साल की आयु से प्रारंभ होता है और वृद्धावस्था के कारण शरीर का परिपाक होने पर 50 वर्ष की आयु में नष्ट हो जाता है। यह 12 साल की आयु में प्रारंभ होता है, शरीर वृद्धावस्था होने पर नष्ट हो जाता है। यह समय रजोनुवृत्ति का है। ऋतुकाल, श्लोक 12, ऋतुकाल के युगम समसंख्यक दिनों में मैथुन करने से पुत्र उत्पन्न होता है। अयुगम दिनों में संयोग करने से कन्या उत्पन्न होती है। इसलिए संतान की इच्छा वाले पुरुषों को चाहिए कि वह पवित्र होकर पुष्पकाल में सहवास करें। श्लोक 13, जिस स्त्री में अभी गर्भ ग्रहण किया हो उसके लक्षण निम्न है। श्रम, थकावट, ग्लानि, दिल का जीग में चलना, प्यास, टांगों में स्थिरता, शुष्क और शोणित का रुक जाना, योनि का स्फुरण, प्लूटेशन आदि लक्षण होते हैं। विषय मंतव्य, शुक्र द्वारा शोणित का बद्ध मिलित मिश्रित हो जाना, मिल जाना, फलतः बाहर न निकलना। जिस दिन गर्भाधान होता है उस दिन मैथुन के पश्चात शुक्र बाहर नहीं निकलता, अपितु गर्भाशय में ही रह जाता, अन्य दिनों में निकल जाता। गर्भाधान होते ही योनि गर्भाशय में स्फुरण होने लगता। बहुशः प्रसूता काल उसका अनुभव कर लेती है, वह स्फुरण है। जैसा वेद में सो अस्फुरत, वह स्फुरित होने लगा। ये स्फुरण जीवन भरता है। इसी शरीर की गर्भ की वृद्धि होने लगती है। श्लोक 14-15, गर्भिणी के लक्षण, स्तनों का काला होना, लोमहर्ष, आंखों की पलकों का विशेष रूप से बंद होना, बिना इच्छा के वमन होना, शुभ गंधों से उद्विग्नता बंद होना, शुभ गंधों से उद्विग्न घबराहट होना, मुख में लाला बहना और अंगों में स्थिरता होना, यह गर्भिणी के लक्षण है। विषय मंतव्य, स्तनों के मुखों में दूसरे तीसरे मास में कृष्णता व्यक्त हो जाती है। छर्दी, किसी किसी को कभी कभी किसी गर्भाधान में प्रथम दिन से ही प्रसव पर्यंत होती रहती है। किसी 1, 2, 10, 20 बार मासिक रज स्त्राव भी बंद हो जाता है, परंतु किसी किसी लाखों में एक को प्रसव पर्यंत नियमित रूप से होता रहता है। यह गर्भ को कोई हानि नहीं पहुंचाती। उदर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो गर्भ बढ़ता है त्यों तो इसी प्रकार संतानी बढ़ने लगती। किसी किसी के पांव में शोफ तथा विदा भी होता है। श्लोक 16, जिस समय से गर्भ स्थिति के लक्षण स्पष्ट हो जाए उसी समय से अर्थात प्रथम मास से ही व्यायाम, व्यव्याय, मैथुन, अपतर्पण, शरीर को अपतर्पण, शरीर को तृप्त न करने वाले
करने वाला आहार विहार, अतिकृष्ण कृष करने वाला, दिन में सोना, रात्रि में जागना, शोक, घोड़ी सवारी आदि चढ़ना, भय, उत्काट, आसन, उकड़ बैठना, इनको एकदम से त्याग देना चाहिए। इनको एकदम से त्याग देना चाहिए। ऐसे में स्नेह आदि क्रिया, रक्त मोक्षण, मल मूत्र आदि के वेगों को नहीं रोकना चाहिए। विषय मंतव्य, व्यव्याय आदि के मैथुन सेवन से गर्भाशय में ही मर जाता है। उसका स्राव अथवा पात अथवा शोष हो सकता है। अधिक जानने के लिए देखिए चरक संहिता। श्लोक 17, वात आदि दोषों का आघात के कारण गर्भिणी का जो भाग या अंग पीड़ित होता है, गर्भस्थ शिशु का भी वही अंग भाग पीड़ित होते हैं। श्लोक 18, शुक्र और आर्तव का संयोग होने के पीछे प्रथम मास में कलल, बुदाकर रूप गर्भ होता है। यह दूसरे मास में शीत और कफ और उष्ण, पित्त और अनिल वायु का पंच महाभूतों के संघात का परिपाक होने पर गर्भ घन और ठोस हो जाता है। यह घन पिंडाकार गोल हो जाता है। यदि पेशी आकार में लंबा 4 कोणों वाला हो तो स्त्री आदि अर्बुद, सिंबल के फूल ट्यूमर के आकार में हो तो नपुंसक समझना चाहिए। तीसरे महीने में 2 हाथ 2 पांव और सिर बताने वाली पिंडकाएं निशान बन जाता है। शेष अंगों में प्रत्यंगों का विभाग अति सूक्ष्म होता है। चौथे मास में सब अंग प्रत्यंगों की बनावट अधिक स्पष्ट हो जाती है। गर्भ के हृदय के स्पष्ट होने, हृदय की धड़कन के स्पष्ट सुनाई देने से चेतना, आत्मा धातु स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि चेतना का स्थान हृदय ही है। इसलिए चतुर्थ मास में इंद्रियों के विषयों में चाह रखने लगता है। अतः स्त्री दो हृदय गर्भवती की इच्छा प्रतिघात होने से संतान कुबड़ी, कुत्सित हाथों वाली, एक टांग, लंगड़ी, जड़, नाटी, विकृत अंगों वाली अथवा अंधी संतान उत्पन्न होती है। इसलिए गर्भिणी जिस जिस वस्तु की इच्छा करे वह उसको देनी चाहिए। गर्भवती स्त्री की इच्छा को पूर्ण होने से संतान वीर्यशाली और चिरायु होती है। विषय मंतव्य, यदि दुर्भाग्य से दूसरे मास में गर्भस्राव हो जाता है तो पिंड, पेशी अथवा अर्बुद जैसा गर्भ गिरता है। यदि मृत गर्भिणी का स्वच्छेदन किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि गर्भिणी अत्यंत कृश हो तो चतुर्दायी स्पर्श द्वारा अनुमान लगा सकती है अथवा एक्सरे द्वारा देखा जा सकता है। इसके पश्चात भी गर्भस्रावपात होने पर भी गर्भ के आकारों का ज्ञान हो जाता है। चौथे मास में गर्भ हिलता डुलता भी प्रतीत होने लगता है। दापियत दिलावे अर्थात गृह चिकित्सकों घर वालों किसे कह सुनकर अवश्य दिलावे। चतुर्थ मास में गर्भवती को विशेष प्रकार की उत्कट इच्छा अभिलाषा हुआ करती है। इनको घर की बड़ी बूढ़ियों समझ लेती हैं कि यह 2 हृदय है। गर्भिणी भी सम्मिलित इच्छा है। 2 हृदयों का भाव 2 हृदय कहते हैं। पवंती छात्र कहा भी गया है। गर्भवती स्त्री इंद्रियों के जिस विषय का भोग करना चाहती हो, वैद्य को चाहिए कि गर्भ हानि के भय से उन पदार्थों को लाकर गर्भिणी को देवे। गर्भवती स्त्री की इच्छा के पूर्ण होने से जब गर्भशाली उत्पन्न होता है और स्त्री की इच्छा अपूर्ण होने से गर्भ अथवा अपने में स्त्री ही विकार आ जाता है। गर्भवती स्त्री की जिन जिन विषयों की पूर्ति नहीं होती तो पुत्र की उन्हीं इंद्रियों में पीड़ा होती है। वही इंद्रिय बच्चे की खराब हो जाती है। वही इंद्रियां बच्चे की खराब हो जाती हैं। श्लोक 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। जिस गर्भवती स्त्री को राजा के दर्शन की इच्छा होती है वह धनवान और भाग्यशाली सुकुमार को उत्पन्न करती है। जिस गर्भवती स्त्री को राजा के दर्शन की इच्छा होती है वह धनवान भाग्यशाली कुमार को उत्पन्न। जिस स्त्री को सोम वस्त्र
जिस स्त्री को जिस स्त्री को दुक्कलपट जिस स्त्री का दुक्कलपट या कोशे रेशमी वस्त्र की आभूषण की चाहते हुए अलंकार प्रिय सुंदर पुत्र को उत्पन्न करते, जिस स्त्री को तपस्वियों के निवास स्थान में रहने की इच्छा होती है, वह धर्मात्मा एवं संयमी पुत्र को उत्पन्न, जिस स्त्री को देवताओं की प्रतिमा सुनने की इच्छा होती है, वह पार्षद सभा के प्रशस्त पुरुष सभ्य के समान पुत्र उत्पन्न करते हैं। जिस स्त्री को हिंसक पशुओं को देखने की इच्छा होती है, वह हिंसाशील पुत्र उत्पन्न करती है। जिस स्त्री को गो का मांस खाने की इच्छा होती है, वह सोने की इच्छा वाले और दौड़ने वाले पुत्र को उत्पन्न करते हैं। जिस स्त्री को गोमांस की इच्छा होती है, वह बलवान एवं सब क्लेशों को सहने वाले पुरुष को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री को भैंस के मांस की में अभिरुचि होती है, वह शूरवीर लाल आंखों वाला तथा बालों वाले पुत्र को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री को वरा सूअर के मांस की इच्छा होती है, वह सोने वाले एवं शूरवीर पुत्र को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री को मृग मांस में रुचि होती है, वह विक्रांत उद्योगी जांगाल जोर से दौड़ने वाला तथा सदा वन में घूमने वाले पुत्र को उत्पन्न करती है। मृग या मेद के चवर की इच्छा वाले स्त्री चंचल मन वाले संतान को और तीतर के मांस वाली स्त्री डरपोक संतान को उत्पन्न करती है। इनसे अनुक्त न कहे पदार्थों में गर्भवती स्त्री जिस प्रकार की कामना करती है, वह उन पदार्थों के समान शरीर, आचार और स्वभाव वाले संतानों को उत्पन्न करती है। विक्रांत लंबी डग भरने वाला या छलांग मारने वाला, जंगल बहुत लंबी टांगों वाला। श्लोक 29 है। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही बालक का भविष्य अगला शरीर बनता है। इसी देवयोग प्राकतन कर्मों के कारण से ही हृदय में दोहद इच्छा उत्पन्न होती है। श्लोक 30 है। 5वें मास में मन अधिक प्रवृद्ध हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है। 6ठे मास में बुद्धि और 7वें मास में सब अंग प्रत्यंग का विभाजन अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। 8वें मास में ओज अस्थिर रहता है। इस मास में यदि बालक उत्पन्न हो जाए तो वह जीता नहीं, क्योंकि इसके ओज को निर्ऋतु राक्षस छीन लेते हैं। अतः मांस और चावलों की बलि निर्ऋतु के लिए देनी चाहिए। 8वें मास में के बाद 9वें, 10वें, 11वें और 12वें किसी एक मास में प्रसव हो जाता है। इसके आगे गर्भ की विकृति समझनी चाहिए। विषय मंतव्य। जो ही 8वें मास में प्रसव होने लगे त्यों ही मासोदन की बलि दे देना चाहिए। कुमार भृत्य का कथन है कि अष्टम मास में जन्म लेने वाले के ओज को राक्षस खा जाते हैं। चरक का कथन है कि अष्टम मास में गर्भ रहता है और माता गर्भ से रस वाहिनियों द्वारा बार बार ओजस को परस्पर आदान प्रदान करते हैं। फलतः ओजस के अनवस्थित रहने के कारण उस मास में गर्भ का जन्म व्यापत्तिमान होता है। 7वें मास में जन्मा जीवित रहता है और भले ही कुछ दुर्बल एवं कृश रहता है। 7वें मास में जन्मा दुर्बल रहता है, भले ही कुछ कृश रहता है। 12वें मास के पश्चात उपविष्ट एवं नागोदर नामक गर्भाशय में पड़े रहते हैं। चिकित्सा करने पर स्वतः पोषण प्राप्त होने पर कई वर्ष पश्चात जन्मते ही। श्लोक 31। माता की रसवाह नाड़ी में गर्भ की नाभि नाड़ी बंधी होती है। यह गर्भ नाड़ी माता के आहार रस वीर्य को बालक में पहुंचाती है। यह गर्भ नाड़ी वीर्य और बालक में पहुंचाती है। इस नाड़ी द्वारा उपस्नेहन पोषण मिलने के गर्भ बढ़ता है। शुक्र में शुक्र सिंचन रूपी गर्भाधान क्रिया के प्रारंभ करके जब तक संपूर्ण अंग प्रत्यंगों का विभाग पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक संपूर्ण अवयवों के तिर्यक रूप में व्यापत रसवाह धमनियों द्वारा ही उपस्नेहन होने से गर्भ जीवित रहता है। विषय मंतव्य। रसवाह
रसवाह नाड़ी वाला शिरा जो गर्भाशय का तर्पण करता है और जो तय एवं रक्त अभिवत पूर्व एवं पश्चात रक्त आर्तव का वहन एवं विसर्जन करती है, वह गर्भाधान हो जाने पर गर्भ का पोषण करती है। भोज के शब्दों में गर्भ उससे उन रस में रक्तों से स्रोतों को रोक देता, फलतः मांस रजस्राव नहीं होता, परंतु उस समय रक्त से जरायु का तथा गर्भनाल का निर्माण होता है और गर्भ का वर्तन वृत्ति प्रहण पोषण होता है। गर्भिणी जो जो आहार खाती है उसका रस नामक वीर्य सार दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक से उक्त कार्य होता है और दो से स्तनों में स्तन्य की वृद्धि होने लगती है, स्तन पुष्ट होने लगते हैं। गर्भ भी गर्भिणी का ही अवयव होता है। गर्भ भी गर्भिणी का ही अवयव होता है। रसवाह गर्भाशय का तर्पण करती है और गर्भाशय के भीतर चिपका हुआ गर्भ भी तृप्त होता है। इसके आगे चलकर गर्भनाल बनने लगती है और गर्भनाल के अग्रभाग से बद्ध होने से गर्भाशय की दीवार से दूर होता है और गर्भाशय में गर्भोदक भी उत्पन्न होने लगता है। अब गर्भ को गर्भनाल द्वारा जो गर्भ की नाभि में संसक्त रहती है और इधर उधर गर्भाशय की दीवार में संसक्त रहती है, रस रूप पोषण पदार्थ मिलता है और उसका वर्तन भरण पोषण होता रहता है। गर्भ के पृथक भूख प्यास नहीं लगती, गर्भिणी का ही आश्रय लेकर जीवित रहता है, निर्वाह करता रहता है। श्लोक 32। शौनक ऋषि का विचार है कि गर्भ का सबसे प्रथम सिर बनता है। शौनक ऋषि का विचार है गर्भ का सबसे प्रथम शरीर बनता है क्योंकि सब इंद्रियों में शिर ही मूल है। कृतवीर्य का विचार है कि सबसे पहले हृदय स्थान बनता है क्योंकि वह बुद्धि मन का स्थान है। पार्श्य ऋषि का कथन है कि सबसे प्रथम नाभि बनती क्योंकि सब प्राणी इसी से बढ़ते, यही केंद्र है। मार्कंडेय ऋषि का कथन है कि हाथ पांव सबसे प्रथम बनते चूंकि सबसे प्रथम इन्हीं की चेष्टा इन्हीं के वश में है। सुम्भूति गौतम का मत है कि मध्य शरीर सबसे प्रथम बनता है, क्योंकि संपूर्ण शरीर का आश्रय यही है। भगवान धन्वंतरि का कथन है कि ये सब विचार ठीक नहीं है। गर्भ के सब अंग प्रत्यंग एक साथ बनते हैं परंतु अति सूक्ष्म होने से इनका पता नहीं लगता। जिस प्रकार बांस के अंकुर तथा आम के फल में होता है तथा आम्र फल के पक जाने पर केसर मांस गुदा अस्थि गुठली मज्जा गिरी पृथक पृथक दिखने लगता है तथा सब कालवश से हो जाता है, परंतु यही वस्तुएं कच्चे फल में उत्पन्न नहीं होती क्योंकि ये सूक्ष्म होती हैं। समय पर ये सूक्ष्म केसरादि स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से वंशांकुर को भी समझना चाहिए। इसी तरह गर्भ की तरुणावस्था में सब अंग प्रत्यंग होने पर भी सूक्ष्म होने के कारण ही उपलब्ध नहीं होते, यही अंग प्रत्यंग समय आने पर स्पष्ट हो जाते हैं। चेतना में शुक्र शोणि तथा मिश्रण बीज उक्त सब ऋषियों के मत में सिर आदि अवयवों का उपादान होता है और अपने अपने मत में पुष्टि रखने सब ने दिए हैं। श्लोक 33 है। अब गर्भ के पित्रज मात्रज रसज आत्मज सत्वज सात्मज शरीर लक्षणों की व्याख्या करते हैं। गर्भ के केश समश्रु लोम नख अस्थि दांत शिरा स्नायु धमनिया और वीर्य आदि स्थिर वस्तुएं पिता के अंश से उत्पन्न होती हैं। गर्भ के शिर स्मृशु लोग पिता के अंश से उत्पन्न होती हैं। मांस रक्त मेद मज्जा हृदय प्लीहा आते गुदा कोमल वस्तुएं माता से उत्पन्न होती है। शरीर का उपचय गठन बल वर्ण स्थिति हानि रसजन्य है। इंद्रिय ज्ञान विज्ञान आयु आत्मजन्य है। सत्व जन्य वस्तुओं को आगे व्याख्या करेंगे। वीर्य आरोग्यता बल और मेधा का सात्मजन्य है। वीर्य आरोग्यता वर्ण मेधा यह सात्मजन्य है। श्लोक 34 है। जिस स्त्री के दक्षिण स्तन में सबसे प्रथम दूध का दर्शन होता है वह दक्षिण कुक्षी भरी रहती है। प्रथम दक्षिण टांग में उत्कर्ष रोमांच आता है। इसके
प्रथम दक्षिण टांग में रोमांच उत्कर्ष प्राय करके पुल्लिंग नाम वाले पदार्थों की चाह करती। स्वप्नावस्था में पद्म, उपल, कुमुद, आत्मता, अंबड़ा आदि पुल्लिंग वस्तुओं को प्राप्ति करती है। जिसका मुख वर्ण स्वच्छ प्रसन्न हो वह पुत्र उत्पन्न करेगी, ऐसा समझना चाहिए। जिसका मुख वर्ण उत्पन्न करेगी ऐसा समझना चाहिए। इसके विपरीत लक्षणों वाली स्त्री कन्या उत्पन्न करेगी। इसके विपरीत लक्षणों वाली स्त्री कन्या को उत्पन्न करेगी। जिस स्त्री के दोनों पार्श्व उठे हों, पेट आगे को निकला होता है, पूर्वोक्त नपुंसक गर्भ के लक्षण उपस्थित हों, वह नपुंसक संतान उत्पन्न करती है। जिस स्त्री का पेट बीच से दबा एवं द्रोणी गूंद के समान होता है, वह जोड़ियों बच्चों को उत्पन्न करती है। जिस स्त्री का विषम मंतव्य चलते समय या पलंग आदि पर चढ़ते समय प्रथम दाहिना पांव उठाती है, चौथे पांचवें आदि मासों में स्तन से श्वेत द्रव बहने लगता है, उसी को स्तन्य कहते हैं। पुत्र गर्भवती का गर्भ गर्भाशय के दक्षिण पार्श्व में संसक्त होता है। द्रोणीभूत द्रोणी गुण या गोणी का नाम है, जो वस्तु भर या बस भरकर कदे खच्चर पर लादी जाती है। वह दो भागों में भरी रहती है। उधर जितना बड़ा होता है वस्तुतः उतना बड़ा गर्भ नहीं होता। उसमें गर्भाशय में गर्भोदक भरा रहता है, जिसमें जरयु में लिपटा रहता है, जिनमें गर्भ तैरता रहता है। प्रसव के समय प्रथम यही निकलता है और फिर गर्भ कभी कभी गर्भ जरयु के साथ में निकलता है, किंतु प्राय वह भीतर ही रह जाता है, जिससे पके आम को जोर दबाने पर छिलका हाथ में ही रह जाता है। यह प्रसव के पश्चात स्वयं गिर जाती है, परंतु कभी कभी गिराने का प्रयत्न करने पर भी इसी में नाल भी लगी रहती है, जो खींचकर गर्भ के साथ बाहर आ जाती है और उधर जरयू से भी लगी रहती है। यह गर्भोदक 1-2 शेर का होता है। नाल की लंबाई 1-2 गर्भोदक 1-2 शेर का होता है। नाल की लंबाई 1-2 हाथ होती है। कभी कभी जरयू इतनी नहीं फटती जितना में गर्भ आ सके। यह दशा में उसे अधिक फाड़ना पड़ता। प्रसव के समय की वेदना का नाम आवी है। उस समय गर्भाशय में ऐंठन सिकुड़न होने लगती। इसी ऐंठन का नाम आवी है। अकाल में आवी होने से गर्भस्राव अथवा गर्भपात हो जाता है। कहा भी गया है, जो माता पिता देवता ब्राह्मण की पूजा सत्कार करने में तत्पर रहते हैं, शौच पवित्रता तथा आचार का पालन करते हुए वे महागुणशाली पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत आचरण वाले माता पिता निर्गुण संतान को उत्पन्न करते हैं। श्लोक 36। अंग प्रत्यंगों का निर्माण स्वभाव से ही होता है, परंतु अंग प्रत्यंगों के निर्माण में जो गुण या अवगुण होते हैं वे गर्भ के धर्म के कारण से होते हैं। आयुर्वेद दर्शन में स्वभाव को भी कारण माना है। इति सुश्रुत संहिताए स्त्रीरस्थाने गर्भ विक्रांते शरीरम नाम तृतीयोध्याय समाप्त।